हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे जो कि पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जब शेयर करेंगे तभी इस चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी जुड़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, मन लगेगा, हम लोगों का भी मन लगेगा पढ़ने में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है प्रत्यावर्ती, यानी कि ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन में क्या क्या होता है, किन चीजों से मिलकर हमारा ब्रेन बना होता है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक प्रत्यावर्ती पढ़ते हैं। हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाती है। दोस्तों, लिखा है उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाती है। जो हम लोगों ने लेक्चर पहले में पढ़ा था उद्दीपन और अनुक्रिया, वही आज यहाँ पर भी है। ये टॉपिक हम लोग पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से पढ़ेंगे कि उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। हमने बताया था एक उदाहरण, जैसे कि हम लोग मार्केट में खड़े हैं और बस हमारे सामने से गुजरी, हम तुरंत अचानक क्रिया किए यानी कि रोड से तुरंत हट गए, वही क्रिया प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाते हैं। यहाँ पर नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है? प्रत्यावर्ती क्रिया पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि हमारे दिमाग का कोई भी नियंत्रण नहीं होता प्रत्यावर्ती क्रिया करने पर, क्योंकि अगर नियंत्रण रहेगा तब तक बहुत लेट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम क्लास में पहले पढ़ते थे तो हमारा दोस्त जो था पीछे से पेन लगा देता था, बैठे थे, तुरंत हम लोग रिएक्ट कर देते थे, यानी तुरंत उठकर बैठ जाते थे। अगर वे क्रिया ब्रेन करे तो बहुत लेट हो जाए, तब तक ये जो पेन है हमारे पिछवाड़े में चुभ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ये जो प्रत्यावर्ती क्रिया है ये इसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है मेरुरज्जु, जो कि हमने अगले क्लास में बताया था, यानी कि लेक्चर 2 में बताया था कि मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है। मेरुरज्जु हमारे रीढ़ के हड्डी में पाया जाता है। दोस्तों, आप इसे एक बार अच्छे समझ लीजिए। उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया को अनुक्रिया प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे हमने बताया था, एक उदाहरण और दिया था, चूहा को देखकर बिल्ली क्रिया के, यानी चूहा जो है वो उद्दीपन है, उसके प्रति बिल्ली क्या झपट्टा मारी थी ना, झपट्टा मारी यानी कि अनुक्रिया की, तब बिल्ली अनुक्रिया की और चूहा तुरंत रिएक्ट किया, यानी कि बिल्ली को देखकर चूहा तुरंत भागा, वही प्रत्यावर्ती क्रिया है। दोस्तों, एक उदाहरण यानी कि एनसीईआरटी के दृश्य से देखा जाए मोस्ट डायग्राम है, ये जैसे हम लोगों का हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, ये कोई गर्म चीज है यानी कि भगोला जिसको कह सकते हैं, इसमें से भाप निकल रहा है यानी कि उष्मा, इसमें हीट है, उष्मा हो गया। ये फिर हम लोगों के मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, ये उष्मा है, ये हम लोगों का मेरुरज्जु है। ये मेरुरज्जु, जब हम लोग किसी गर्म चीज को छुएंगे तो क्या है, जो ग्राही अंग होता है, त्वचा भी एक ग्राही अंग है, तो हाथ में त्वचा होता है यानी कि ग्राही अंग, ये ग्राही अंग जो है यहाँ से मैसेज को भेजेगा, किसके पास भेजेगा, मेरुरज्जु के पास, तब मेरुरज्जु तुरंत क्रिया करेगी, यानी क्या करेगी, मेरुरज्जु कार्य करेगी। कौन सा कार्य करेगी? हाथ को हटाएगी, क्या करेगी,
हाथ को हटा लेगी। ये हाथ किस के जरिए हटता है? ये जो हम लोगों का पेशी कोशिका होता है, पेशी कोशिका होता है, वो तुरंत हाथ को हटाएगी। दोस्तों आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। ये जो हम लोगों का बर्तन है, मान लीजिए भगोला, जिसमें चावल और बनता है, इसमें गर्म पानी उबल रहा है और इसके पास जैसे ही हमारा हाथ पहुंचेगा तुरंत जलने का अभाव होगा कि हाँ हमारा हाथ जल रहा है। तुरंत ये जो ग्राही उष्माग्राही है, उष्माग्राही अंग है, ये तुरंत मैसेज को पहुंचाएगा किसके पास? मेरुरज्जु के पास। अगर ये मैसेज ब्रेन के पास पहुंचाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक कि हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए ये तुरंत मेरुरज्जु को मैसेज देगा कि हाँ भैया हमारा हाथ जल रहा है, तुरंत रिएक्ट करके उसे हाथ को हटाइए। तो ये जो मेरुरज्जु है वो पेशी कोशिका को संपर्क करेगा, कहेगा कि हाँ तुरंत हाथ हटाया जाए। तो ये क्रिया किया, ये जो क्रिया किया, ये क्या हुआ? ये क्रिया हो गया हम लोगों का अनुक्रिया। अनुक्रिया। और ये जो हाथ हम लोगों का चला, ये उद्दीपन। ये उद्दीपन हो गया। उद्दीपन के प्रति हम लोग अपना हाथ हटाए। जब हम लोग का हाथ जला तुरंत हटाए, यानी कि हम लोग क्रिया किए। कौन सा क्रिया किए? अनुक्रिया किए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, उद्दीपन क्या है? बॉक्स बना के बता दो। उद्दीपन जो उष्मा है, उष्मा उद्दीपन है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद त्वचा जो है, त्वचा, ये क्या हो गया? ग्राही अंग हो गया। जब हाथ हम लोगों का जल रहा था तो ये उद्दीपन हुआ, तो वो ग्राही अंग की से संपर्क में आया, यानी ग्राही अंग उसे ग्रहण किया कि हाँ हाथ जल रहा है। तो ग्राही अंग ने तुरंत मैसेज किसे दिया? मेरुरज्जु को। दोस्तों यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, यही नीचे लिख दे रहे, मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु को बताया कि हाँ हम लोगों का हाथ जल रहा है। उसके बाद मेरुरज्जु कार्य करेगा। कौन सा कार्य करेगा? कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा दोस्तों? यानी कि पेशी कोशिका को होगा, ये जो पेशी अंग होता है, कार्य पेशी कोशिका, उसे कहेगा कि हाँ हाथ जल रहा है। तब हम लोगों का फिर इसके बाद क्रिया होगा। कौन क्रिया होगा? हमने यहाँ बताया अनुक्रिया होगा। अनुक्रिया होगा, जिसे यानी कि अनुक्रिया में आता है हाथ का हटाना। हटाना। दोस्तों आप एक बार और समझ लीजिए कि ये टॉपिक यानी कि प्रत्यावर्ती क्रिया कहना क्या चाहता है, यानी कहना क्या चाहता है। यहाँ पर लिखा है उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया, यानी कि जो उद्दीपन है उसके प्रति हम लोग क्रिया किए। जैसे सूर्य चमक रहा है, उसके चमक से, रोशनी से, प्रकाश से हम लोग अपना आंख तुरंत बंद कर लेते हैं, यानी कि सूर्य के प्रति हम लोग अनुक्रिया किए, सूर्य की रोशनी के प्रति अनुक्रिया किए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड में बताया गया है कि प्रत्यावर्ती क्रिया पर, प्रत्यावर्ती जो क्रिया होता है उस पे मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि अगर ब्रेन का नियंत्रण होता तब तक कि ये जो हमारा हाथ है ये जल गया होता। क्या होता बच्चों, मेरे भाई मेरी प्यारी बहन, जो हम लोगों का हाथ है वो जल गया होता। इस पे ये प्रत्यावर्ती क्रिया पर किस चीज का नियंत्रण होता है? मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है, क्योंकि तुरंत ही मैसेज मेरुरज्जु तक जाएगा और मेरुरज्जु पेशी कोशिका को कहेगा, पेशी अंग को कहेगा कि हाँ भैया हाथ जल रहा है, तुरंत हाथ हटा लिया जाए। दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है ये गर्म है, ये गर्म भगोला, इसमें उष्मा निकल रही है जिसे हम कहते हैं भाप।
उद्दीपन है भाप। जब हम लोग का हाथ इस पे पहुंचा, जो ग्राही अंग है वो भाप को ग्रहण किया कि हाँ हाथ जल रहा है। उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पर डॉट डॉट करके दिखा दे, ये मैसेज को कहाँ तक पहुंचा, ये हम लोगों का मेरू रज्जु है, मेरू रज्जु तक पहुंचा। मेरू रज्जु तुरंत क्रिया की। उसके बाद पेशी कोशिका यानी पेशी अंगों को कही कि हाथ जल रहा है मालिक का, तुरंत हाथ हटाया जाए, नहीं तो हाथ ज्यादा जल जाएगा, बहुत घाटा लग जाएगा दवा करने में, इसलिए तुरंत हटाए। यही हम लोग चार्ट के माध्यम से समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर है उद्दीपन यानी कि उष्मा, उष्मा के जरिए ही हम लोग काम किया। अगर हम लोग का हाथ ना जल रहा होता तो हम लोग हाथ नहीं हटाते, इसे पकड़े रहते। उष्मा उद्दीपन हो गया। और त्वचा, ये जो हम लोगों का चमड़ी है इसे त्वचा कहते हैं, ये ग्राही अंग है। हम लोगों ने लेक्चर पहले में अच्छे से पढ़ लिया कि ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं। उसके बाद त्वचा ने मैसेज दिया किसको, मेरू रज्जु को। मेरू रज्जु फिर कहा पेशी कोशिका को, यानी कार्य करने के लिए। कार्य कौन करेगी, पेशी कोशिका। पेशी कोशिका कार्य की, क्या कार्य की, हाथ को तुरंत हटाई। हाथ को हटाने का क्रिया क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कहीं पर लिख लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये डायग्राम है, ये चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानो ब्रेन के बारे में, यानी कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, उसका चित्र पढ़ेंगे कि हाँ चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, किन किन भागों से मिलकर हमारा ब्रेन तैयार होता है, हमारा ब्रेन बना होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानो ह्यूमन, कहा जाए तो इंग्लिश में ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर ना तो लाइक करते हैं ना तो कमेंट करते हैं। प्लीज यार कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग इसे कहीं नोट्स बनाकर अच्छे ढंग से लिख लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग लेके आ गए मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन का चित्र पढ़ेंगे। पहले हम आपको ये बताते कि जो हमारा लोग का ब्रेन होता है वो तीन भागों में बांटा गया, यानी तीन भागों से मिलकर बना। पहला हो गया अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। हम लोग ब्रेन का एक एक पार्ट समझेंगे, यानी ब्रेन को बनाना सीखेंगे कि ब्रेन किस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों ये जो डायग्राम है यानी कि मानव मस्तिष्क से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप लोग स्टार बना लीजिए कि क्योंकि हर बार मानव ब्रेन से ही क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहा जाए हर साल 2020, 21, 22, 23, 24 में, शायद 25 में भी ये मानव ब्रेन कहा जाए मानव मस्तिष्क के बारे में क्वेश्चन बनता है। हम लोग इसका चित्र बनाना सीखेंगे, आसान सी भाषा में चित्र बनाएंगे कि हाँ चित्र कैसे बनता है। पहले हम लोग अपना पेन लेंगे यानी पेंसिल लेंगे, ये हम लोगों का बोर्ड हो, धीरे से इस पे से ऐसे करके ये देख लीजिए, ऐसा ही ब्रेन होता है। इसे थोड़ा आगे कर दें, ये हम लोगों का ब्रेन हो गया। अब ब्रेन में क्या क्या होता है, ये ब्रेन नहीं, ये ब्रेन का क्या हो गया, कपाल। कपाल क्या हो गया, कपाल। इसे हम खोपड़ी भी कहते हैं। इसे हम खोपड़ी भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हमारा खोपड़वा फूट गया था, यही है खोपड़ी। ये खोपड़ी हम लोग का ये जो मानव मस्तिष्क है ये तीन भागों में, पहले ये अग्र वाला, ये आगे वाला, दूसरा ये बीच वाला मस्तिष्क और तीसरा ये पक्ष यानी कि पाछे वाला। आप लोग को नाम ही देखकर पता चल रहा है, अग्र यानी कि आगे वाला पोर्शन, आगे वाला भाग, मध्य यानी कि बीच वाला भाग, पश्च यानी कि
पीछे वाला भाग। दोस्तों ये आगे वाला, ये पीछे बीच वाला, ये पीछे वाला। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, फिर अपना पेन उठाएंगे, यहाँ से बनाना प्रारंभ करेंगे। क्या, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ब्लैक से कर दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। ये पतला सा ऐसे, ये ज्यादा मोटा हो जा रहा है, अच्छे से बनाएंगे। सबसे अच्छा हम लोगों का डायग्राम बनेगा। ये आ गया, ये हम लोग का यहाँ पर मिल गया। फिर ये वाला भी ऐसे आया, ऐसे आते हुए यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग बनाएंगे मध्य, पहले मध्य वाला बनाएंगे, फिर यहाँ से इस प्रकार एक पाइप जाएगी ऐसे, इधर भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दे, ये हो गया। ये आकर यहाँ पर मिला। ये जो है ये हम लोगों का रीढ़ की हड्डी है, जो जहाँ पर मेरू रज्जु पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग दर्शाएंगे क्या, मेरू रज्जु। ये हो गया हम लोगों का मेरू रज्जु। दोस्तों हम भी चित्र देख कर बनाएंगे, लेकिन अच्छे से बनाएंगे। हम लोगों का मेरू रज्जु हो गया। अब यहाँ पर ऐसे करके ऐसे एक बना दिए, जो कि अभी इसका नामकरण करेंगे। फिर यहाँ पर इसी प्रकार ये होगा। देखिए जो पक्ष में होता है, यानी कि पाछे वाले में एक फ्लावर के आकार का होता है, यहाँ पर हम लोग फ्लावर बना देंगे। ये हम लोगों का फ्लावर हो गया, इसे जिसे कहते हैं फूल। ये फूल के आकार की संरचना होती है। अब हम लोग बनाएंगे, ये जो गैप है इसमें भरेंगे क्या, परमस्तिष्क। देखिए ये हम लोग कैसे भी करके आकार को बना लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा, जो ऐसा बनाएंगे जो अच्छा लगे और एग्जामिनर देखे तो नंबर भी दे हम लोगों को, नंबर हम लोगों का ना कटना पाए। ये देखिए हम लोगों का बन गया। अब हम लोग नामकरण करेंगे कि हाँ क्या कहते हैं। देखिए इस वाले भाग को हम कहेंगे परमस्तिष्क। परमस्तिष्क हो गया। और ये जो ये है, ये वाला है, इसे हम लोग कहेंगे थैलमस। क्या कहेंगे, थैलमस। थैलमस हो गया। ये जो पोर्शन है इसे हम लोग कहेंगे हाइपोथैलेमस। क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस। ये हम लोगों का हाइपोथैलेमस हो गया। यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसे हम ब्लैक से दर्शा दे रहे हैं। यहाँ पर जो ग्रंथि पाई जाती है इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये जो पीयूष ग्रंथि है ये हर एक ग्रंथि का कंट्रोल करता है, यानी कि हर एक ग्रंथि का मैनेजर यही होता है। जो कहेगा, ये पीयूष ग्रंथि जो कहेगा वही हर एक ग्रंथि कहेगी। यानी कि कहा जाए मोटे मोटे तौर पे, रवि भैया का डायलॉग है, मोटे मोटे तौर पे कहा जाए हर एक ग्रंथि को ये पीयूष ग्रंथि ही नियंत्रण करता है, यानी नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बाद हम लोगों का यहाँ पर है, ये जो हम लोग फ्लावर बनाए थे इसे अनुमस्तिष्क कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुमस्तिष्क। सॉरी दोस्तों थोड़ा गलत हो जा रहा है, जगह भी नहीं है आपके बोर्ड में, यहाँ पर लिख दे रहे अनु मस्तिष्क हो गया। ये जो है हम लोगों का क्या, ये वाला भाग इसे कहेंगे, ये वाला इसे कहेंगे, यानी कि मार्कर नीला मार्कर से दर्शा दें, इसे कहेंगे पोंस।
ये हो गया पोंस। और एक पोंस के बाद क्या बचा है, ये वाला भाग मेंडुला, इसे लिखते हैं मेंड्यूला। ये मेंडुला वाला भाग है। थोड़ा हम देख ले कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। पोंस ये हो गया। सॉरी दोस्तों, ये जो है ये हम लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक है, हम लोग बना लें। ये वाला जो है ये ग्रंथि पोंस है और मेंडुला ये वाली ग्रंथि है और ये है अनुप्रास। देखिए दोस्तों, अब ये हम लोग ये मध्य वाले क्या नाम देते रहे, मध्य मस्तिष्क। यह हम लोगों का मध्य मस्तिष्क हो गया। देखिए ये जो तीनों आता है क्या क्या है, परमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये हम लोगों का आता है अग्र में, अग्र मस्तिष्क में। लिख दे रहे हैं अग्र मस्तिष्क में। और ये जो तीनों है यानी कि कहा जाए 1 2 3, ये तीनों 1 2 3, ये जो तीनों है ये आता है पश्चिम में, पश्चिम मस्तिष्क में। दोस्तों हम एक बार चित्र और समझेंगे और अच्छे समझेंगे कि हाँ हमारे ब्रेन में यानी खोपड़िया में क्या क्या होता है। ये जो पहले ऊपर से है त्वचा के बाद हम लोगों का ये कपाल, जैसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि खोपड़े, जैसे कहीं पर कजिया हुआ यानी झगड़ा हुआ फाइट का, सब कहते हैं कि मार खोपड़िया फूट जाए, ये हम लोग का पहला परत जो है वो खोपड़ी है। उसके बाद ये जो तरल डिजाइन बना है कहा जाए, ये एक प्रकार का द्रव्य होता है, ये हम लोगों का परिमस्तिष्क। परिमस्तिष्क के बाद ये जो दिख रहा है मध्य मस्तिष्क के ऊपर में टेढ़ा सा, इसे हम कहेंगे थैलेमस। और इसके अंदर होता है हाइपोथैलेमस, ये हमारा आता है अग्र मस्तिष्क में। उसके बाद हमारा मध्य मस्तिष्क यहाँ पर हो गया, यानी कि बीच वाला मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है। और पश्चिम मस्तिष्क में आता है ब्रेन में यानी कि अनुमस्तिष्क, और पोंस आता है, मेंडुला आता है, ये तीनों हमारे आते हैं पश्चिम मस्तिष्क में। दोस्तों आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MOST मोस्ट, IMP इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में हर साल पूछता है, इससे बनने वाले क्वेश्चन हर साल बनते हैं कि हाँ ये कपाल क्या है, थैलेमस क्या है, इसका क्या काम होता है। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे, आप लोग इसे अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त, आप लोगों का अगला टॉपिक है यानी कि मानव का जो मस्तिष्क था उसमें जो अग्र मस्तिष्क था उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमने आप लोगों को चित्र में बताया था, यहाँ पर लिखा है इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। ये जो अग्र मस्तिष्क है इसका 3 भाग होता है। पहला भाग का नाम है यानी कि परमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये जो प्रमस्तिष्क है यह हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद लिखा है यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। यह ऐच्छिक क्रिया यानी कि अपने इच्छा अनुसार किया गया कार्य को नियंत्रित करता है। जैसे कि हमने लेक्चर में पहले बताया था कि जो ऐच्छिक क्रिया है यानी जो अपने इच्छा से किया जाए उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, जो अपने इच्छा अनुसार ना किया जाए उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जो लेक्चर पहला ना देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए तुरंत लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि लेक्चर 1 में ही ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ाया गया था। यहाँ पर लिखा है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। यह मानसिक काम यानी कि जैसे सोचना, सोच तो हम अपने से लेते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर जाना है, ये करना है। तर्क करना, तर्क वितर्क करना, किसी बात में तर्क वितर्क करना। योजना बनाना कि हाँ भैया चलो अब बनारस चलते हैं घूमने, इलाहाबाद चलते हैं घूमने, प्रयागराज MP मध्य प्रदेश घूमने चलते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, घूमने का योजना बनाना और याद रखना। जैसा कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हम लोगों को याद है कि हाँ हम लोग ये पढ़ते हैं, ये याद करने का काम हमारा प्रमस्तिष्क ही करता है, प्रमस्तिष्क ही करता है।
दूसरा हमारा लोग का है, दूसरा थैलेमस। ये जो थैलेमस है ये ग्राही अंगों से सूचना को प्रमस्तिष्क की तरह ले जाता है। यानी कि जो ग्राही अंग होते हैं, जैसे हमें सर्दी लगी, हाँ हमारा ग्राही अंग महसूस किया, हमें ठंडी लग रही है, सांस लिए हम लोग, स्वाद मीठा खट्टा, ये जो है थैलेमस ये क्या करता है, ग्राही अंगों से लिए सूचना की, हाँ सूचना लिया हमारे पास ये हो रहा है, ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है, सूचना को लेकर प्रमस्तिष्क के पास जाता है, की तरह जाता है। तीसरा हम लोगों का है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, देखिए ये हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ये हमारी भावनाओं, यानी कि जो हम भावना करते हैं कि इनके प्रति हमारी ये भावना है, ये है वैसे है। और भूख लगना, जब हमें भूख लगता है, प्लस में प्यास लगना, थकान, नींद, पसीना आना, शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ये जो हाइपोथैलेमस है, यह भूख लगना, भावनाओं का, जैसे भावना हुआ हम किसी प्रति, इनके प्रति हमारा ये भावना है, हमें जब भूख लगता है, प्यास लगता है, थकान महसूस होती है, नींद आती है, प्लस में पसीना आता है और शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। ये सब काम कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग एक बात और समझ लीजिए कि ये अग्र मस्तिष्क क्या है। अग्र मस्तिष्क मुख्य प्रकार से तीन होते हैं, तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्रमस्तिष्क, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। ये जो प्रमस्तिष्क है यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जैसे हमने लेक्चर पहले में बताया था, ऐच्छिक क्रिया, जो लेक्चर पहला ना देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए तुरंत ऐच्छिक क्रिया देखिए कि हाँ ऐच्छिक क्रिया क्या है। यह मानसिक काम, जैसे सोचना, हम सोचते किससे हैं, आप लोगों को कोई पूछ लिया हम किस से सोचते हैं, तब आप लोग कहिए हम प्रमस्तिष्क से सोचते हैं, प्रमस्तिष्क से सोचते हैं। दूसरा थैलेमस, यह ग्राही अंगों से लिए सूचनाओं को कहां पर पहुंचाता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कहां पर पहुंचाता है, यह प्रमस्तिष्क में पहुंचाता है। जो ग्राही अंग से सूचना लेता है उसे प्रमस्तिष्क में पहुंचाता है। और ये तीसरा जो है हाइपोथैलेमस, यह हमारी भावनाओं, भूख, प्यास, थकान, नींद और शरीर से पसीना आना, शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। दोस्तों आप लोग इसे लिख लीजिए। उसके बाद यानी कि हम लोग दूसरा टॉपिक, ये जो इसका दूसरा भाग है ब्रेन का, ये अग्र मस्तिष्क होगा। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क पढ़ेंगे। आप लोग इसे अपने पेपर कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि इंपॉर्टेंट आप लोगों को आज पढ़ाया जा रहा है। आप लोग बार बार देखिए, जो ना समझ में कमेंट कीजिए, हम लोग बताएंगे। आप लोग इसे अच्छे ढंग से कहीं ना कहीं जो फेयर कॉपी बनाए उसमें लिख लीजिए। प्यारे दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि हर शाम 4 बजे बायोलॉजी की क्लास चलेगी, रोज डेली। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए, हम लोगों का दूसरा है मध्य मस्तिष्क, यानी कि बीच वाला दिमाग, मस्तिष्क। ये जो बीच में है इसे हम पढ़ेंगे, इसका क्या क्या काम होता है, ये क्या क्या करता है। यहाँ पर लिखा पहले, ये पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है, यानी कि पाछे वाले मस्तिष्क को आगे वाले से जोड़ने की काम करता है। देखिए यहाँ पर जो है, ये पाछे वाला हो गया पक्ष वाला, ये अग्र वाला हो गया, ये मध्य वाला, जोड़ने का काम करता है। दूसरा स्टार बना के लिखे, ये हमारे देखने, सुनने, सोने या जागे रहने में उत्तेजना एवं शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ये भी हमारे मस्तिष्क जो है, यानी कि मध्य मस्तिष्क सोने, जागने और देखने, सोने, जागने, शरीर में होने वाले तापमान को नियंत्रित करता है। तीसरा टॉपिक है, यानी तीसरा पॉइंट हम लोगों का क्या है, यह सभी ग्राही
अंगों से आने वाली सूचनाओं को प्रति प्रमस्तिष्क की तरह ले जाता। अभी आप लोगों ने पढ़ा था क्या, पढ़ा था थैलमस जो है ये ग्राही अंगों से लिया सूचना को प्रमस्तिष्क तक ले जाता है, यानी कि मस्तिष्क की तरह ले जाता है, तरफ ले जाता है, यहाँ पर लिखा भी है। और तीसरा पॉइंट यानी कि चौथा पॉइंट ये हम लोगों का पहला हो गया है, दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट वो दिया है, ये आंखों गर्दन और सिरे से जुड़े यानी कि आंख गर्दन ये जो है और सिर से जुड़े प्रत्यावर्ती क्रियाओं में भी सहायता होता है। दोस्तों आप लोग इसे फिर से एक बार समझ लीजिए, बार बार समझिए, जब तक ना समझ आए तब तक समझिए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि हाँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ना समझ में आया हो तो हम किसी अन्य तरीके से, अन्य मेथड से, दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। बट ये जो ह्यूमन ब्रेन है इसका दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क में यानी कि कहा जाए मध्य मस्तिष्क, थोड़ा कहने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं आ रहा है, लिखा है यहाँ पर यह पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है, यानी कि ये हो गया पाछे वाला, ये देखिए ऐसा हम लोगों का मस्तिष्क था, अग्र हो गया, ये पश्च, ये मध्य जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर लिखा है ये देखने सुनने और सोने या जागे रहने में उत्तेजना एवं शरीर की तापमान को नियंत्रित करता है, नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है दोस्तों, अपने बस में करता है। और ये तीसरा पॉइंट है, यह भी ग्राही अंगों से लिया सूचना को प्रमस्तिष्क तक ले जाता है, यानी कि प्र कहा जाए तो प्रमस्तिष्क की तरह ले जाता है। आप लोगों ने अभी अग्र मस्तिष्क में पढ़ा था, जो थैलेमस था वो भी यही काम कर रहा था, सेम काम कर रहा था। यहाँ पर हम लोगों का चौथा पॉइंट है, या आंखों गर्दन में सिर से जुड़े प्रत्यावर्ती में भी सहायता देता है, प्रत्यावर्ती क्रिया में सहायता देता है। दोस्तों हम लोगों का लास्ट बचा है क्या, पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पादपों में समन्वय, उसके बाद पढ़ेंगे जो पादपों पे हम लोग समन्वय पढ़ेंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के तौर पे पढ़ेंगे। जैसा कि वो जो कहते हैं छुई मुई का पेड़ होता है, उसे छूते हैं वो मुरझा जाता है, फिर अपने टाइम से वो फिर पुनः खुल जाता है, अच्छा लगने लगता है। हम लोग उसके पेड़ से पढ़ेंगे, यानी कि हम पेड़ लाएंगे, उसका प्लांट पौधा लाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि हाँ छूने से कैसे रिएक्ट करता है, कैसा अपना सिकुड़ जाता है, अपने पंखों को मोड़ लेता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला दिमाग, ये जो है ये पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लास को छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से पढ़िए। हम लोग का ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त होने वाला है, दूसरा चैप्टर समाप्त होगा, फिर हम लोग तीसरा चैप्टर यानी कि कहा जाए तो जीवों में जनन कैसे होता है, हम लोग बहुत मजे से पढ़ेंगे कि हाँ भैया जीवों में जनन किस प्रकार होता है, हर एक जीवों में जनन सीखेंगे, पौधे में जीव कैसे जनन करते हैं, मानव कैसे जनन करते हैं, हर एक पॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, हम आप लोगों को बोर्ड में सहायता देंगे, यानी कि इस चैनल से हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। अभी फिजिक्स मैथ नहीं आ रहा है, मंडे से यानी कि आज से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी प्रारंभ हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सबका टाइम टेबल एक दिन आपको दे दिया जाएगा कि हाँ इस टाइम पे ये सब्जेक्ट चलेगा, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट चलेगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, नेक्स्ट क्लास भी लेना है, इसे आप नोट कर लीजिए कहीं कॉपी पे। हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट टॉपिक आज का है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
इसी प्रकार यानी कि उसी प्रकार कहा जाए ये प्रमस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? हम इन भागों के बारे में यानी कि इन तीनों चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या कार्य होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा पहला अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला सबसे बड़ा भाग कौन था? प्रमस्तिष्क। दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क होता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर का संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो है अनुमस्तिष्क, यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर का संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ क्रियाएं जैसे इनमें कुछ क्रियाएं हैं, जैसे कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। पहला है एक सीधे रेखा में चलना, यानी एक सीधा रेखा में चलना। यह किसके अंतर्गत आता है? अनुमस्तिष्क के अंतर्गत आता है। दूसरा साइकिल चलाना, यानी कि साइकिल चलाना कहा जाता है जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, मार्केट जाते हैं साइकिल से, ये किस में आता है? अनुमस्तिष्क में। ये लिखा है एक पेंसिल उठाना, पेंसिल गिरा है उसे हम उठाए हैं, ये भी आएगा अनुमस्तिष्क में। मस्तिष्क में कूदना आदि काम आता है। ये सब जो काम है किसमें आता है? कि हाँ हम पेन उठाए हैं, पेंसिल लिखे, हम साइकिल चलाए, हम गए मार्केट, ये सब अनुमस्तिष्क में आता है। ये जो मेंडुला है, दूसरा भाग मेंडुला है। मेंडुला क्या कहता है? मेंडुला के बारे में हम लोग जानेंगे। यह सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। हम बार बार कह रहे हैं, जो लेक्चर पहला ना देखा हो, लेक्चर पहला देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐच्छिक क्रिया का क्या है, अनैच्छिक क्रिया क्या है, प्रावर्तिक क्रिया क्या है। यहाँ पर देखिए फिर पूछ लिया, फिर कह रहा है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया जो अपने इच्छानुसार ना किया जाए उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिखा है यह सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है अपने पास कि हाँ भैया हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। जैसे दिल का धड़कना, क्या हो गया? दिल का धड़कना। हम कितना भी चाहेंगे कि हमारा दिल जो है हार्ट वो धड़के ना, लेकिन वो 1 मिनट में 72 बार जरूर धड़केगा। हम कितना भी प्रयास करने की नहीं धड़कने देंगे, आज इसे रोक के रखेंगे, बट वो धड़केगा। अगर धड़कना बंद हो गया तो समझ लीजिए हम लोग पहुंच जाएंगे प्रभु के पास। ये दूसरा है खांसना। हम लोग खांसी आएगी, हम लोग खांसेंगे, ऐसे तो रोक सकते नहीं कि हाँ हम अभी नहीं खांसेंगे, हम 10 मिनट बाद खांसेंगे, आधा घंटा बाद खांसेंगे, ये तो नहीं होगा ना। हम लोग खांसेंगे, जब खांसी आएगी तब खांसेंगे। यह अच्छी क्रिया में आती है। यहाँ पर लिखना है खांसने के बाद छींकना। क्या लिखा है? छींकना। जब छींक आएगी हम लोग छींकेंगे भी। लार आना, मुंह में जो लार आता है उसका आना, श्वसन सांस लेना, हम कितना भी कोशिश कर लें बट हम लोग सांस लेंगे ही, सांस ना लें तब पर भी निपट जाएंगे, यानी टाइट के सो जाएंगे। यहाँ पर है उल्टी निकलना, उल्टी आना। या उल्टी आता है कि आप लोग कितना भी प्रयास करते हैं कि हाँ उल्टी को रोक लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। उल्टी को हम लोग रोक नहीं पाते हैं, आदि क्रिया होती है। तीसरा है पहुंच। पहुंच में यह अनुमस्तिष्क, मेंडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। यह जो तीनों है यानी कि अनुमस्तिष्क, मेंडुला और हमने पढ़ा था इसमें अग्र मस्तिष्क में ये वाला पढ़ा था, यानी प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। यह श्वसन यानी कि सांस लेने में, श्वसन में भी सहायता होता है। यह हम लोग को सांस लेने में भी सहायता देता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे पादपों का समन्वय, यानी पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है। जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। वीडियो का लिंक यानी कि क्लास का लिंक आ जाए तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हम लोग धीरे धीरे चैप्टर की समाप्ति की ओर पहुंच रहे हैं। फिर से कह रहे हैं जो बच्चा यानी जो मेरे भाई प्यारी बहन नहीं है इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आया,
कि नहीं आया, ना आया हो तब पर भी कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ गया हो तब पर भी कमेंट कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।